नमस्कार। आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो परिवार, त्याग और रिश्तों के असली मतलब को दिल से बयां करती है। ये कहानी है कर्तव्य के उस बंधन की जो कभी-कभी खून के रिश्तों से भी कहीं ज्यादा मजबूत साबित होता है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो जैसा कि हर खूबसूरत कहानी में होता है, इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही प्यारे और छोटे से परिवार से होती है। एक घर जिसमें माता-पिता और उनकी 4 बेटियां रहती थी। एक बेहद सादा लेकिन उतना ही खुशहाल संसार। देखिए, ये परिवार कोई बहुत अमीर नहीं था, लेकिन हाँ, संस्कारों और प्यार की दौलत से कह सकते हैं कि वो मालामाल थे। उनके घर का हर कोना हंसी और अपनेपन की एक खास भावना से गूंजता था। मतलब एक आदर्श परिवार की जीती जागती तस्वीर। तो इस परिवार की नींव क्या थी आखिर? सीधे सादे प्यार करने वाले माता-पिता और उनकी 4 बेटियां, जो सिर्फ सूरत से ही नहीं, सीरत से भी बहुत गुणवान थीं। उनकी जिंदगी बहुत सरल थी, लेकिन उसमें संस्कृति और आनंद की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को अक्सर नजर लग जाती है। इस हंसते खेलते परिवार पर भी मुश्किलों का एक ऐसा साया पड़ा कि सब कुछ बदल गया। एक दिन अचानक ही पिता की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि एक बड़े ऑपरेशन की नौबत आ गई। सोचिए, वो पिता जो पूरे घर की चट्टान हुआ करते थे, वो अब खुद बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। इस एक संकट ने जैसे परिवार की नींव ही हिलाकर रख दी और उन्हें ये लड़ाई बिल्कुल अकेले ही लड़नी पड़ रही थी। वो खुशियों भरी जिंदगी मानो कहीं थम सी गई थी। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जहां माता-पिता की हिम्मत जवाब दे रही थी, वहां उनकी बेटियां, वो बेटियां किसी चट्टान से कम नहीं थीं। वो सिर्फ बेटियां नहीं, बल्कि परिवार की एक नई मजबूत ताकत बनकर उभरी। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है और कैसे हर एक बेटी ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और निभाया। सच कहूं तो ये इस कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा है, जहां त्याग और प्रेम की एक अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। सबसे पहले आगे आई बड़ी बेटी। उसने हालात को समझा, अपने सारे सपनों को एक तरफ रखा और परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रही थी, बल्कि अपनी मां को हिम्मत और पूरे घर को एक नई उम्मीद दे रही थी। फिर बारी आई दूसरी बेटी की। उसने भी देर नहीं की, एक प्राइवेट कंपनी में काम शुरू कर दिया। हाँ, तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, पर उस मुश्किल वक्त में उसका ये कदम परिवार का बोझ कम करने के लिए बहुत बड़ा था। क्योंकि हर छोटा प्रयास मायने रखता है ना? और तीसरी बेटी, वो तो मानो घर की धड़कन ही बन गई थी। पिता को अस्पताल ले जाना हो, घर का कोई और काम देखना हो, वो हर मोर्चे पर डटी रही। सही मायने में उसने एक बेटे का फर्ज निभाया और साथ ही अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा। और फिर सबसे छोटी बेटी, जब घर के बड़े बाहर की दुनिया से लड़ रहे थे, तो इस नन्ही परी ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर उठा ली। वो एक छोटे फरिश्ते की तरह घर को संभाल रही थी ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। अब सवाल ये उठता है कि इन चारों बहनों में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आई कहां से? तो वो ताकत थी ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास और हर दुख में मुस्कुरा देने की वो कला। यही वो शक्ति थी जिसने उस मुश्किल घड़ी में उन्हें टूटने नहीं दिया। तो यहां तक तो थी संघर्ष की कहानी। अब कहानी का अगला पड़ाव आता है। बड़ी बेटी की शादी होती है और घर में एक नए सदस्य की एंट्री होती है, जो आगे चलकर इस परिवार की किस्मत ही बदलने वाला था। अब देखिए, उसे कोई सपनों का राजकुमार तो नहीं मिला, पर हाँ, एक ऐसा इंसान जरूर मिला जो बहुत मेहनती था, सीखने में यकीन रखता था और धीरे धीरे अपनी पत्नी के दिल को समझते समझते वो उसके पूरे परिवार के दिल के करीब आ गया। और ये जो बदलाव था ना, ये कमाल का था। वो सिर्फ नाम का शादी से जुड़ा हुआ एक दामाद नहीं रहा, बल्कि अपने काम से, अपने कर्तव्य और प्यार से वो उस घर का बेटा बन गया। एक मजबूत सहारा, एक मजबूत स्तंभ। और फिर एक दिन उसने कहा, मैं सिर्फ दामाद बनकर नहीं रहूंगा, मैं इस घर का बेटा बनूंगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उसने इसे निभाया भी। अपनी सालियों को उसने हमेशा अपनी छोटी बहनें माना, कभी पराया नहीं समझा। और उसी के सहारे, उसी के साथ की वजह से बाकी तीनों बहनों की शादियां भी बहुत अच्छे घरों में हुईं। ऐसे घर जहां उन्हें बहू नहीं बल्कि बेटी का दर्जा मिला। अब जाकर वो परिवार पूरा महसूस कर रहा था। तो अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर आ पहुंचती है। जिस घर में 4 बेटियां थीं, अब वहां 4 बेटे भी थे। ये खून का नहीं, बल्कि कर्तव्य का बंधन था,
जिसने परिवार को पहले से भी ज्यादा मजबूती से जोड़ दिया था। लेकिन इस सारी खुशी के बीच एक अजीब सी, एक अनसुलझी पहेली भी थी। तीनों बहनों की विदाई हुई, पर जो बड़ा दामाद अब घर का बेटा था, वो कभी भी विदाई के वक्त वहां मौजूद नहीं रहा। आखिर क्यों? ये एक बहुत अजीब सवाल था। क्या वजह हो सकती थी इसके पीछे? क्या वो उन बहनों से इतना ज्यादा जुड़ा था कि उन्हें विदा होते नहीं देख सकता था? या फिर ये भी हो सकता है कि ये उसका चुपचाप अपना फर्ज निभाने का एक तरीका था। ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा राज ही रहेगा। खैर, कहानी अब आज के वक्त में लौटती है। घर में सबसे छोटी बेटी की शादी का माहौल है। हर तरफ खुशी है, लेकिन इन चारों बहनों के मन में एक नया डर भी घर कर रहा है। सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब हम चारों की शादी हो जाएगी तो हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा? ये डर उनकी उस जिम्मेदारी की भावना से पैदा हुआ था जिसे वो जीवन भर निभाती आई थीं। और जानते हैं, उनके इस डर का जवाब ही इस पूरी कहानी का सार है कि रिश्ते खून से नहीं, कर्तव्य और प्यार से मजबूत होते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये पता था कि उनकी जगह लेने के लिए अब 4 बेटे तैयार हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि उस परिवार ने तो बेटियां पाली थीं, पर उनकी परवरिश और संस्कारों का इनाम देखिए कि किस्मत ने उन्हें 4 बेटे दे दिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जहां रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, वहां कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती।